हाय माय डियर नीट यूजी एस्पिरेंट्स, दिस इज मानस खंडूजा। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद हमें क्या स्टेप्स लेने होते हैं। स्टार्टिंग विद रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा और एडमिशन प्रोसेस तक हमें क्या करना है, सभी चीजें इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। रेयर केस में ये एक्सटेंड हो सकता है, पर आप आज ही रजिस्ट्रेशन को खत्म कर देना, 2 लाख रुपए जमा कर दीजिएगा। तो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म होगा। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा है सबको उत्तर प्रदेश में स्टेट पोजीशन मिल जाएगी। आप महाराष्ट्र से हो, आप कर्नाटका से हो, आप दिल्ली से हो, आप पे डोमिसाइल नहीं है, पर उत्तर प्रदेश में आपकी स्टेट रैंक क्या है वो इस मेरिट लिस्ट से पता लगता है। इससे एज अ काउंसलर भी हमें बेनिफिट रहता है कि कितने कैंडिडेट्स बढ़ गए इस बार। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सस्ता है तो पिछले साल की कंपैरिजन इस साल कितने ज्यादा लोग हैं, ये सब चीजें। और आपको एज अ गवर्नमेंट अगर आप कॉलेज अप्लाई कर रहे हो तो आपकी पोजीशन क्या है लास्ट ईयर के हिसाब से, क्या उत्तर प्रदेश कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्म करा है, सभी चीजें मेरिट लिस्ट से डिक्लेयर होती हैं। ठीक है। फिर आती है आपकी सीट मैट्रिक्स। अब एनएमसी ने सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दी है। उत्तर प्रदेश में एक दो नए कॉलेजेस दिख रहे हैं, हेरिटेज में सीट बढ़ी है, नोएडा इंटरनेशनल में सीट बढ़ी है। क्या वो राउंड वन में एप्लीकेबल हो रही है, ये चीज सीट मैट्रिक्स से कंफर्म होगी। एनएमसी का अप्रूवल और हमारी सीट मैट्रिक्स जब तक नहीं आती हम दोनों चीजों को अलग मानते हैं। दूसरी चीज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट इंक्रीमेंट हुआ है तो उसमें से कितनी उत्तर प्रदेश स्टेट में आई है, और उस स्टेट में जो सीट्स आई हैं उनका डिवीजन क्या है। जनरल को कितना मिला, ओबीसी को कितना मिला, फर्दर वर्टिकल में कितना गया, ये सीट मैट्रिक्स से कंफर्म होता है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं, और एज अ काउंसलर हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है ताकि हम भी एनालिसिस अच्छा कर पाए। पिछले साल क्या डेटा था उसके बेसिस पे जस्ट आंसर नहीं दिया जाता था, अब क्या चीजें हैं दोनों को कंपेयर करके हम आउटपुट आपको बता पाते। अब तीसरा और सबसे बड़ा इशू उत्तर प्रदेश कॉलेजेस का है फी स्ट्रक्चर। अब लास्ट ईयर सितंबर में हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिसीजन आया था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस को रेगुलेट करना है। बहुत कॉलेजेस उस लिस्ट में थे, 11 12 लाख 14 लाख जिनकी फीस है ना आपको कम में जो दिख रहे हैं, जो आप लो फीस मानते हो वो सब कोर्ट गए। 13 लाख तक जिनकी फीस है अप्रोक्स, वो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस कोर्ट में थे, और कोर्ट में उनका फी रेगुलेशन का ऑर्डर सितंबर में आ गया 2025 की फीस का। और अब चल रहा है अगस्त, 11 महीने से ना तो पुराने कैंडिडेट्स को उनकी फीस पता है, और अभी तक आपकी भी फीस नहीं आई जो कि आ जाती थी हमेशा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो उत्तर प्रदेश में हिडन फीस तो इशू बहुत छोटा है। बड़ा इशू है कि आपका फीस ही अगर 2.5 लाख चेंज हो गया, हिडन फीस कितना हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में 60,000 से 1 लाख है, दो तीन कुछ ग्रेट कॉलेजेस है जो 2 2.5 लाख ले लेते हैं। रेयर ही है वो, दो तीन है ना। तो हिडन फीस से आपका मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 5 6 लाख का बजट चेंज होता है। बट आप लास्ट ईयर देखोगे तो मिड सेशन भी कुछ कॉलेजेस ने 2.5 लाख फीस चेंज कर दी है। 2.5 लाख अगर चेंज हुआ तो ओवरऑल कितना चेंज हो रहा है, 10 लाख या 12.5 लाख अप्रोक्स। ओके। तो फीस अगर ये दे देते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना इन्होंने ये क्या कर सकते हैं, कुछ कॉलेजेस की फीस लिख देंगे, ऊपर नोटिस में ये डाल दे कि ये कॉलेजेस का केस अभी भी चल रहा है, तो वो कॉलेज क्या करेगा, आपसे अंडरटेकिंग साइन कराएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि वो 11 महीने इनफ होंगे, इन्हें फीस बढ़ानी है तो ये बता दें, ताकि पेरेंट्स जो 65 लाख देखकर प्रसाद, मेयो बाराबंकी, केडी मथुरा, सरस्वती हापुड़ को भरने वाले हैं, और वो राउंड सेकंड में अगर 80 हो जाए, राउंड वन में ना हो, राउंड सेकंड में भी लास्ट ईयर 2024 की जो काउंसलिंग है उसमें कुछ कॉलेज का हो सकता है पहले राउंड में नहीं आ। तो आप हिडन फीस तो बहुत अच्छी बात है, उसका आप रिसर्च कर रहे हो, पर हिडन फीस आपको हर कोई बता देगा, एग्जैक्ट ट्यूशन फी क्या होने वाली कॉलेज को भी नहीं पता। तो आप चॉइस क्लिक करने से पहले उस फीस स्ट्रक्चर को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ कॉलेजेस का नाम अलग से लिख के आता है कि जैसे केडी मथुरा, सरस्वती हापुड़ बहुत टाइम से केस में, और उनकी अगर फिर से ही 11 या आपको 12 दिखती है, तो कॉलेज से जरूर पूछ लेना कि अंडरटेकिंग आप ले रहे हो, जो कि उन्होंने पिछले साल भी ली थी। हिडन फीस आपका 5 6 लाख इधर उधर करेगा, बहुत रेयर केस में 10 लाख हो जाता है, एक तो कॉलेज है। बट मिड सेशन फीस चेंज से आपका बजट बहुत इफेक्ट करता है। देखना, 2024 वाले बच्चों के साथ हुआ है, 2.5 2.5 लाख बहुत से कॉलेजेस की फीस इंक्रीज करी। एक और डाउट पूछ रहे थे कैंडिडेट, सर जो पिछले साल बढ़ गए क्या वो इस साल नहीं बढ़ेंगे। तो टीएस मिश्रा, राम मूर्ति, रोहिलखंड, इनका कंसेक्यूटिव फीस इंक्रीमेंट हुआ है, 2024 वालों के लिए बढ़ी, फिर 2025 की आप देख ही सकते हो कितनी है। तो ऐसा भी नहीं है कि जिनकी एक बार बढ़ गई वो दोबारा नहीं बढ़वा सकते। तीसरी चीज एक और होती है, क्या सर फीस बढ़ाने के बाद ये लोग हिडन फीस नहीं लेंगे।
तो हिडन फीस रोहिलखंड का 97 lakhs बजट हो गया, ऊपर से फिर भी वो लेते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, हिडन फीस का आप डेटा पूरा इकट्ठा कर लो, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मेन है ट्यूशन फी में कितना इंक्रीमेंट आने वाला है। टीएस मिश्रा नोएडा इंटरनेशनल का बजट देखो कहां से कहां पहुंचा दिया, रोहिलखंड को देख लो, राजश्री को देख लो। तो अगर यही चीज केडी सरस्वती हापुड़ जो जेनुअनली अच्छे भी हैं उनके साथ होती है, तो क्या आप उन्हें भरोगे पहले 3 में, जो आप अभी 65 लाख की वजह उन्हें भर रहे हो? तो ये एक सबसे बुरा ही इशू मैं कहूंगा, इन्हें जल्द से जल्द बताना चाहिए था, ताकि जो 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इन 12 लाख वाले कॉलेज के लिए, और इनके 15 होने के बाद वो कहीं और अप्लाई करें ना। उनका मन नहीं है उत्तर प्रदेश में 3 कॉलेजेस के लिए आ रहे, केडी सरस्वती या यूनाइटेड इलाहाबाद, और वही अगर 14 या फिर कुछ चेंज करते, तो दे शुड क्लियर इट बिफोर द रजिस्ट्रेशन एंड, बट ऑब्वियसली सबने 2 लाख दे दिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। चॉइस फिलिंग आपको नॉर्मली करनी है, आप 50 कॉलेजेस भरो, आप 70 भरो, गवर्नमेंट भर दो, चाहे आपकी रैंक हो 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बट ध्यान से भरना। आप ये मत कर देना कि बीडीएस भर दिया आपने, प्राइवेट में देखा नहीं नाम, वो अलॉट हो गया, इशू हो जाएगा। दूसरी चीज, चॉइस लॉक करना मस्ट होता है। 15 चॉइसेस भरी, पहले दिन भर दी, फिर आप बिजी हो गए कॉलेज की रिसर्च करने में और लास्ट डे लॉक करना ही भूल गए, तो आप तो बाहर हो गए। आपकी रैंक है 90,000, आपका अलॉटमेंट होगा कुछ नहीं, चाहे आप डीजीएमई लखनऊ विजिट ही क्यों ना कर। देन एडमिशन प्रोसेस, तो देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी 13-14 को आ जानी चाहिए। ओके, 15 अगस्त तक शायद उसकी वजह से थोड़ी इधर उधर चीजें हो जाए, छुट्टी रहती है ऑब्वियसली। तो आपका 15 से 20 अगस्त के बीच में आप मानना 5 से 6 दिन तो चॉइस फिलिंग के मिलते हैं, 7 भी मिल सकते हैं। फिर एक दिन ये रिजल्ट अलॉट करेंगे, तो 22 अगस्त तक अगर आपका रिजल्ट आता है, तो 22 से 26 के बीच में ये आपसे कहेंगे इस बीच में आप एडमिशन प्रोसेस कर। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो 5 दिन मिलते हैं चॉइस फिलिंग के, उसके बाद एक दिन बाद रिजल्ट आता है, और 3 से 4 दिन एडमिशन प्रोसेस के लिए मिलते हैं। एडमिशन प्रोसेस में आपको नोडल सेंटर पे जाना होता है। मान लो रोहिलखंड बरेली मिल जाता है आपको, तो रोहिलखंड का बरेली में बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नोडल सेंटर है, वहां डॉक्यूमेंट्स जमा करोगे। अपग्रेड करना है तो भी ट्यूशन फी देनी होती है। फ्री एग्जिट के लिए कुछ नहीं करना होता है। एक क्वेश्चन था, फ्री एग्जिट के लिए क्या करना होता है? रोहिलखंड मिला नहीं चाहिए, राउंड सेकंड में चॉइस फिलिंग करो, फ्री एग्जिट अपने आप ही माना जाता है। पर रोहिलखंड से आगे बढ़ना है, सस्ता कॉलेज लेना है, तो रोहिलखंड में आके ट्यूशन फी देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा, तब जाके आप अपग्रेड के लिए एलिजिबल होते। ओके, तो नोडल सेंटर वो नोडल सेंटर नहीं होगा जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरते हो। नोडल सेंटर अलॉटमेंट पे पता लगता है, हर कॉलेज का अलग होता है, और वहां डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। एक ही बार डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। फिर अपग्रेड में ऐसा होता है, अगर फीस का डिफरेंस है तो जाना पड़ता है, ट्यूशन फी का डिफरेंस देने जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स आपके अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, तो मेन है, अभी हम राउंड 1 की बात कर रहे हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अपग्रेड करना है, और फ्री एग्जिट के लिए कुछ नहीं करना होता अपना। राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग करी, जो मिला, राउंड सेकंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर दो, उसे फ्री एग्जिट ही माना जाता है। बट द ओवरऑल कंक्लूजन इज, द बिगेस्ट थिंग इज, उत्तर प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर अगर अपलोड हो जाए, तो कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी डिसाइड करना आसान हो जाएगा। आप क्यों भरते हो केडी सरस्वती शारदा के ऊपर या एसआरएमएस के ऊपर? क्योंकि वो सस्ते हैं, कोई वो टॉप 5 नहीं है, वो टॉप 10 में आते हैं। तो जब वो वही 16 लाख 15 लाख होने वाले, तो हम फिर उस हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे ना। तो दैट इज माई पॉइंट हियर। अगर आप मेरे साथ काउंसलिंग करना चाहते हो, तो मैं सिंगल सेशन बेस्ड काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू बुक कर सकते हो। 1-on-1 सेशन होते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में कौन से कॉलेजेस का कोर्ट केस है, पिछली बार कितनी बढ़ चुकी है, अप्रॉक्स कितना इंक्रीमेंट रहता है, हिडन फीस से बड़ा है फी इंक्रीमेंट करेंटली पॉइंट पे, इस समय वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और अब व्हाट्सएप नंबर से केवल सिंगल सेशन बुक करा जा सकता है, चैट सपोर्ट अवेलेबल नहीं रहता। टेक्स्ट करो, 1-on-1 कॉल सेशन डिस्कस करो सारे कॉलेजेस की प्रायोरिटी। नए कॉलेजेस में कम चांस है फी इंक्रीमेंट का, उनमें कौन अच्छा है, कौन सा 76-78 में आपका कवर अप हो जाएगा, ये सब चीजें। या फिर आप 80-90 लाख तक जा सकते हो, तो नोएडा इंटरनेशनल, मुजफ्फरनगर, उनमें हिंद 12 की ज्यादा बेटर कौन से, ये सब चीजें उस 1-on-1 कॉल सेशन में आप डिस्कस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, दिस वॉज मानस खंडूजा।